हमने कोर्सवेयर.com को बहुत ही ज़ोरों शोरों से बनाया। हमने इसमें बहुत सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट करे, लेकिन लेट मी बी ऑनेस्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इंक्रीमेंटली ऐड हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको इवॉल्व करवा सकती हैं, बट एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आई होप कि मैंने आप लोगों को समझा दी और आप लोगों को भी समझ में आ गया कि कोर्सवेयर.com क्यों एक बहुत ही स्पेशल ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब टाइम आ चुका है इसको डिप्लॉय करने का। हम लोग चलेंगे डिजिटल में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहते हो कोर्सवेयर.com जैसी वेबसाइट, तो उसको कैसे करोगे, किस तरह से डोमेन को पॉइंट किया जाएगा, किस तरह से डेटाबेस मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम लोग होस्ट करने वाले हैं कोर्सवेयर.com को। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने नई लोकेशन पर कॉपी कर दिया कोर्सवेयर.com को, और मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। यहाँ पर गिट भी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। शिफ्ट राइट क्लिक आप लोग करो, इसको ओपन विद कोड कर लो, और ओपन विद कोड करने के बाद मैं आपको एकदम A to Z पूरा बताऊंगा कि किस तरह से इसको आप गिटहब पे पुश करने के बाद अपनी गिटहब रिपोजिटरी से किस तरह से इसको होस्ट कर सकते हो, और होस्टिंग करके डोमेन कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे लाइव करूंगा इसको मैं, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। अब अगेन यार, एक चीज़ को करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप डोमेन कहीं से भी खरीद सकते हो, आप होस्टिंग कहीं से भी खरीद सकते हो। इसको वर्सल पे होस्ट किया जा सकता है, हेरोकू पे किया जा सकता है, डिजिटल ओशन पे किया जा सकता है, अपने किसी भी VPS पे किया जा सकता है। मैं डिजिटल ओशन ऐप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूँगा, और अलग अलग तरह के तरीके हैं इसको होस्ट करने के। मैंने ये वाला चुन लिया, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो गिटहब डेस्कटॉप है, गिटहब डेस्कटॉप जो कि एक एप्लीकेशन होती है, उसको मैं खोल लूँगा। अब ये खुल गई है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखो, मुझे मेरा लोकल पाथ दिखा रहा है, ये मैं चूज़ पर क्लिक करूँगा, और चूज़ पर क्लिक करने के बाद ये वाली जो लोकेशन है मेरी, इसको चूज़ कर लूँगा, और ये लोकेशन यहाँ पर आ गई है। रिपोजिटरी का नेम लिख दूँगा कोर्सवेयर प्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोडक्शन, कोर्सवेयर का प्रोडक्शन जो मेरा कोड बेस है वो है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर कोर्सवेयर प्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये काम मैंने इस तरह से क्यों किया। दिस इज कोर्सवेयर प्रोडक्शन कोड, ठीक है। और इसको मैं ऑब्वियसली बाद में एडिट करूँगा, मे बी इसमें रीडमी भी डालूंगा, अभी के लिए इसको रहने दूंगा, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा, और जैसे मैं क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखना, इज करंटली नॉट अवेलेबल इन योर लोकल मशीन। और यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं गेट स्टेटस करूँगा, तो इसने क्या किया है कि यहाँ पर कोर्सवेयर प्रोडक्शन, यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया है इसने, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, आते हैं यहाँ पर, और ये सारा का सारा मसाला कोर्सवेयर प्रोडक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कोर्सवेयर प्रोडक्शन को खोलेंगे अपने VS कोड में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी करूँगा, खोलूँगा इसको, और यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, और कहाँ गया मेरा ओपन विथ कोड, मैं यहाँ पर ओपन विथ कोड कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने ओपन विथ कोड कर दिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। अब यहाँ पर कमिट नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल कमिट करके कमिट मार दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यस, क्या यहाँ पर आएगा, क्या ये यहाँ पर आएगा? हाँ, ये देखो, एक इनिशियल कमिट मारा मैंने, ऑटो डिटेक्ट टेक्स्ट फाइल्स एंड परफॉर्म एलएस गेट एट्रीब्यूट्स करके इसने फाइल बनाई। अभी मैंने एक और इनिशियल कमिट मार दिया, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इस रिपोजिटरी को पब्लिश करूंगा, और पब्लिश रिपोजिटरी पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, कीप दिस कोड प्राइवेट आप लोग कर दीजिए, पब्लिश रिपोजिटरी पर क्लिक कर दीजिए, आपकी रिपोजिटरी आपके अकाउंट में पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो, और आप लोग को लॉगिन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो अपने गिटहब अकाउंट से, और उसी अकाउंट में आपका प्राइवेट कोड बनकर ये चीज़ पुश हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम आ जाएंगे अपनी गिटहब रिपोजिटरी में, जिसको हम एक्सेस कराएंगे डिजिटल ओशन को। हम डिजिटल ओशन को एक्सेस देंगे अपनी इस वाली गिटहब रिपोजिटरी का, और वहाँ से देखेंगे चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाया जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कोर्सवेयर प्रोडक्शन नाम की ये प्राइवेट रिपोजिटरी पुश करी है अभी, और जैसे ही मैंने ये काम किया, यहाँ पर देखो ये रिपोजिटरी यहाँ पर आ गई है। अब मैं जाऊँगा digitalocean.com पर, digitalocean.com पर जाऊँगा। जब भी आप होस्टिंग करते हो तो बहुत सारे ऐड्स दिखाए जाते हैं आपको दिखाया जाता है कि ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, नहीं,
आप जो करना चाहते हो वही करना, ठीक है? और कोई सा भी कर सकते हो वैसे। मैं तो यार कहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो जहाँ फ़ायदा हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसकी तरफ जाओ, ठीक है? जहाँ पर आपकी जेब बच रही है, जहाँ पर आपके पैसे बच रहे हैं, ठीक है? अगर आप एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज़ हो, आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, तो आप कम्फ़र्ट देखो अपना, ये देखो कि कैसे आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जल्दी से लॉगिन करूँगा और वापस आऊँगा। तो यार मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने DigitalOcean में, मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्रिएट ऐप पर क्लिक करूँगा, एक नई ऐप क्रिएट करूँगा और यहाँ पर ये क्या है, ग्लिच प्लस DigitalOcean। चलो यार इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम अपनी ऐप को कर लेते हैं इंस्टॉल। अब देखो मैंने अपना अकाउंट लिंक कर रखा है, तो ये मुझसे पूछ रहा है भाई कौन से रिपॉजिटरी, भाई कोड्सवेयर प्रोडक्शन रिपॉजिटरी। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रांच मेन और सोर्स डायरेक्टरी ये, और ऑटो डिप्लॉय एवरी टाइम एन अपडेट इज मेड। आप चाहेंगे कि ऑटो डिप्लॉय हो जाए एप्लीकेशन आपकी, ठीक है? नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? और वेट करूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी वेट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना मतलब स्मूथ है ये प्रोसेस। अब देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि भाई देखो माय ऐप 1 रिसोर्स प्रो प्लान कोड्सवेयर प्रोडक्शन वेब सर्विस 1 GB रैम 1 CPU इंटू 2। अब यहाँ पर रिसोर्स टाइप डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स कोड, यहाँ पर ये रिसोर्सेज मुझसे पूछ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूंगा इसको, ठीक है? स्केल, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ चाहूँ तो। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ऐड रिसोर्स ऑप्शनल, मैं डेटाबेस भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, डिटेक्ट फ्रॉम सोर्स कोड डेटाबेस, ठीक है? अगर मैं एक डेटाबेस ऐड करूँ तो क्या होगा कि ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा डेटाबेस आप ऐड करना चाहते हो। मैं MongoDB ऐड करूँगा, ठीक है? बट लुक्स लाइक मुझे इसकी ज़रूरत अभी है नहीं, मैं बाद में भी कन्फिगर कर लूँगा MongoDB। तो मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं हमारे इस ऐप में जो कि मुझे ऐड करने पड़ेंगे, वरना हमारी ऐप चलेगी नहीं। उनको भी मैं बाद में कॉन्फ़िगर करूँगा। ग्लोबल ज़ीरो एनवायरनमेंट वेरिएबल कोड्सवेयर प्रोडक्शन, तो मैं अभी के लिए नेक्स्ट कर दूँगा, मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। नेम क्या रहेगा ऐप का, इन्फो। नेम क्या रहेगा ऐप का, नहीं यार माय ऐप नहीं रहेगा, मैं इसका नाम रखूँगा कोड्सवेयर प्रॉड, ठीक है? और ये क्या कह रहा है, वी प्रोवाइड अ डोमेन बेस्ड ऑन दी एप्स नेम, ठीक है? सेव किया मैंने। अब मैं नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद आप देखो इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया यार अपना यूआई। मैंने अभी देखा लास्ट टाइम से चेंज कर दिया। लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था इसको, ऐसा नहीं था यूआई इनका। ये तो चेंज होता रहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम उसके बाद भी अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर ही लेंगे। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बिलिंग $24, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसके बनने का, और इसने मुझे बैंगलोर का डेटा सेंटर दे दिया है। क्या ये अभी भी डिप्लॉय हो रही है? शायद अभी भी डिप्लॉय हो रही है। अब यार ये जितनी देर में डिप्लॉय हो रही है, मैं डेटाबेस यहाँ पर अपना एक बना लूँगा, क्योंकि मैं मोंगो यूज़ कर रहा हूँ उसमें, तो मुझे एक MongoDB डेटाबेस की ज़रूरत भी है। तो मैं डेटाबेसेस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं MongoDB डेटाबेस एक बना लूँगा। और ऐसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट पर क्लिक करूँगा, डेटाबेसेस पर क्लिक करूँगा और MongoDB पर मैंने क्लिक कर दिया ऑलरेडी। और यहाँ पर $15 वाला प्लान मैं ले लेता हूँ। डेटा सेंटर में बैंगलोर रखूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँगा कोड्सवेयर मोंगो, ठीक है? और ये करने के बाद मैं क्रिएट अ डेटाबेस क्लस्टर पर क्लिक करूँगा। एक चीज़ एक बार रिव्यू कर लेता हूँ सारी चीज़ें यार, सब कुछ ठीक है कि नहीं। स्टैंड बाय नोड्स अभी मैं नहीं डालना चाहता, सब कुछ बेसिक रखना चाहूँगा अभी, ठीक है? क्रिएट अ डेटाबेस क्लस्टर पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? बाद में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये डेटाबेस क्लस्टर भी ऐड हो रहा है, हमारी ऐप तो डिप्लॉय हो ही रही है, तो ये दोनों काम जैसे ही हो जाएंगे मैं वापस आऊँगा। तो यार जस्ट एक नोटिफिकेशन आई कि योर डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड, थैंक यू फॉर यूजिंग मैनेज MongoDB डेटाबेसेस, योर डेटाबेस क्लस्टर इज प्रोविजनिंग, ठीक है? अब मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। ये कह रहा है कि यार एक ट्रस्टेड सोर्स ऐड कर दो, ठीक है? क्योंकि यार अगर आप एक ट्रस्टेड सोर्स ऐड करोगे तो वहीं से कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन अभी के लिए नहीं करूँगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार देखो अगर आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी कनेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा आपके डेटाबेस से, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है? कंटिन्यू, आई विल डू दिस लेटर, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देखो कि यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे शो करने का ऑप्शन दिख रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, इसको ब्लर कर दूंगा, शायद आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा अभी ये। और यहाँ पर ये जो पासवर्ड वगैरह है इसको मैं सेव कर लूँगा एक अच्छी जगह पर, अपना CA सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर डाउनलोड CA सर्टिफिकेट लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं अपना CA सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लूँगा।
सो मैंने ये सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है यार। आप लोग इंग्लिश में रीड करो और जो वो कहता है वो करते जाओ। कल इसका अगर यहाँ पर यूआई चेंज भी हो जाता है तब भी आप लोग कर लेना यार, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर घबरा जाओ यार, ये ऐसे ऐसे दिख रहा था हैरी भाई का तो मेरा तो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर तो ग्रीन हो गया कलर, अब पहले हैरी भाई का ब्लू दिख रहा था। तो यार ये तो डेली चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, यूआई में। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, माइग्रेट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और उसके बाद कह रहा है कि योर फर्स्ट बैकअप इज ऑलरेडी अंडर वे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रेट आई एम डन पे क्लिक कर दूंगा और यार हमारा डेटाबेस तो एकदम हो चुका है, बिल्कुल ठीक ठीक। अब यहाँ पर आप देखो ये जो कोड्सवेयर प्रोड थी वो डिप्लॉय हो चुकी है। अगर मैं इसके यूआरएल पर जाऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कोड्सवेयर प्रोड जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। वाह 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 वाह। अब मैं टी शर्ट्स पर क्लिक करूँगा तो मुझे डेफिनेटली एरर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि देखो 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, क्योंकि डेटाबेस हमने कनेक्ट किया नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अभी तक सेट किए नहीं है। स्टिकर्स पर मैं क्लिक करूँ तो भी मुझे एरर दिखना चाहिए। अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँ तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। साइन अप पर क्लिक करूँ तो भी मुझे एरर नहीं दिखेगा। फॉरगॉट पासवर्ड पर मैं क्लिक करूँ तब भी मुझे एरर नहीं दिखेगा। और यार क्या लग रही है वेबसाइट, क्या लग रही है, मज़ा आ रहा है यार देख के कि यार हमने कुछ बनाया और वो इतनी बढ़िया डिप्लॉय हुई, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि ये जो डोमेन है इसको कैसे चेंज करना है, कैसे इस डोमेन को चेंज करके मैं codeSware.com करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करने के लिए क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपने डोमेन्स में, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स में नहीं, सॉरी डोमेन्स में। डोमेन्स तुम कहाँ गए, तो यार मैं एकदम ही भूल गया था, नेटवर्किंग में डोमेन्स होता है। और यहाँ पर डोमेन्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक डोमेन आप लोग एंटर करो, ठीक है। मैं codeSware.com करूँगा, ठीक है, codeSware.com, और ऐड डोमेन पर क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं ऐड डोमेन पर क्लिक करूँगा आप लोग देखो कि यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि यहाँ पर ये जो codeSware.com है ये आपका DigitalOcean मैनेज करे, तो आप नेम सर्वर अपने codeSware.com के चेंज करके ये 3 कर सकते हो। तो यार मैं यहाँ पर DNS में जाकर ऐड DNS होस्टिंग में गया और यहाँ पर अपना डोमेन मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। codeSware.com मैंने लिखा। अब ये कह रहा है योर डोमेन इज ऑलरेडी होस्टेड। यार मुझे पता नहीं, इनका ना यूआई थोड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। तो फाइनली मुझे मिल गया मैनेज डीएनएस वाला पेज। तो आपको ये वाले पेज पे आना है, मैनेज डीएनएस वाले पेज पर। और यार GoDaddy भी यूआई चेंज करता रहता है, तो अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, वो चीज़ चेंज हो जाती है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नेम सर्वर्स को DigitalOcean एडिट माई ओन नेम सर्वर्स एडवांस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ns1.digitalocean.com कर दूंगा, ns2.digitalocean.com कर दूंगा, और उसी के साथ साथ तीसरा था ns3.digitalocean.com। मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉम के बाद एक डॉट भी है। तो यार मैंने ये तीनों के तीनों नेम सर्वर ऐड कर दिया। मैं सेव पर क्लिक करूंगा और ये नेम सर्वर टाइम लेते हैं चेंज होने में। अब मैंने सेव पर क्लिक किया तो ये सेव क्यों नहीं हो रहे, सेव हो जाओ, सेव हो जाओ। लगता है ये डॉट नहीं आएगा, और मैंने डॉट हटा दिया तो ये ठीक हुआ। डॉट हटा लो यहाँ से, ये गलत लगा रखा है डॉट तुम लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो codeSware.com है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे हम codeSware.com को, अपनी DigitalOcean ऐप में। तो मेरी DigitalOcean ऐप कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाकर एडिट पे जाऊँगा, ऐड डोमेन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर codeSware.com पर क्लिक करूँगा, मतलब टाइप करूँगा codeSware.com यहाँ पर, और वी विल मैनेज योर डोमेन। ये चीज़ मैंने कर दी है ऑलरेडी, ऐड डोमेन, ठीक है। और ये डोमेन ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या codeSware.com पर जाने पर मुझे देखने को मिलेगी ये साइट, क्या ये फास्ट है, नहीं है, ये फास्ट नहीं है इतना। तो यार ये चेंज हो जाएगा, ये टाइम लेता है चेंज होने में। codeSware.com स्पार्क फ्री courtesy ऑफ GoDaddy.com। अब देखो करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। मैंने आप लोगों को यार ये तो दिखा दिया कि जो हमारा डोमेन था ये वाला, इसमें codeSware होस्ट हो चुका है। अब अगले स्टेप्स आप लोग को ये करने होंगे कि वो सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो कि हमने ऐड किए थे, और मैं उनकी वैल्यूज़ आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें मेरी रखी हुई हैं, जैसे कि मर्चेंट की वगैरह, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा कि कौन कौन से वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हमें ऐड करने हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगा। जैसे पेटीएम की मर्चेंट की, मेरी मर्चेंट की है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोग को मेरी मर्चेंट की क्या है। बट मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि मर्चेंट की ऐड करना है आपको, JWT सीक्रेट ऐड करना है, जो जो हमने एप्लीकेशन में यूज़ किया वो सब एक जगह पर है, तो वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यार हमारे पास 7 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हमें ऐड करने हैं। मोंगो URI आप ऐड करो, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट ऐड करो जो कि आपका codeSware.com होगा, या फिर आप जिस भी वेबसाइट पर होस्ट कर रहे हो इस चीज़ को वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक पेटीएम होस्ट आपका क्या होगा,
जो पेटीएम का होस्ट हमने ऐड किया था, अगर आप लोग को याद हो तो, जो कि पेटीएम खुद से देता है, securewg.paytm.com समथिंग होता है वो। MID आपकी मर्चेंट आईडी पेटीएम की, आपकी मर्चेंट की पेटीएम की, फिर इसके बाद सीक्रेट आ जाएगा आपका JWD सीक्रेट, ये सीक्रेट जो कि आप लोग चूज़ करते हो और इसको बदलोगे नहीं आप बीच में, नहीं तो आपके यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, याद रखना ये चीज़, आप इसको बदल दो बीच में। आपने होस्ट किया, 5,000 6,000 यूजर्स ने साइन अप कर दिया आपकी एप्लीकेशन पे और बीच में आपने चेंज कर दिया, आपने कहा कि यार पहले तो जो है मैंने अपने इस दोस्त का नाम रखा था, अब इस दोस्त ने मुझे दगा दे दी है, तो अब मैं दूसरे दोस्त का नाम कर दूंगा अपनी JWD सीक्रेट। आपके यूजर सफ़र करेंगे, ठीक है, ऐसा मत करना गलती से भी। तो ये 7 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि आप ऐड करना चाहेंगे, इनको ऐड कर लेना आप लोग, आपकी ऐप चल जाएगी। मैं वेट करूंगा codeSware.com डोमेन का इस पर पॉइंट होने तक का, और उसी के साथ साथ मैं ऐड कर दूंगा सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो गाइस मैंने MongoDB को ऐड कर दिया है इसमें, जो हमारा DigitalOcean वाला MongoDB था उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अभी अगर मैं हुडीज़ पर क्लिक करूँ तो हमें इंटरनल सर्वर नहीं मिलता है, ऑल हुडीज़ आर आउट ऑफ स्टॉक मिलता है। ऑब्वियसली मैंने स्टॉक ऐड किया नहीं है अभी तक, और ना ही मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है। तो एक डैशबोर्ड भी आप लोग बना सकते हो, एक पाइथन बेस्ड डैशबोर्ड बना सकते हो, या फिर आप लोग एक बना सकते हो इसी से कनेक्ट करके डैशबोर्ड। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोगों को अगर डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उनको समझ में नहीं आया ये मैंने कैसे किया DigitalOcean ऐप प्लेटफॉर्म में जाकर, और या फिर अगर आप लोग एक VPS पे डिप्लॉय करना चाहते हैं Node.js एप्लीकेशन को, तो यार मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और आप लोगों को मिल भी जाएगी, डिप्लॉयमेंट प्लेलिस्ट के नाम से कुछ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सर्वर डिप्लॉयमेंट मुझे मिल नहीं रही है अभी यहाँ पर, कहाँ गई तुम प्लेलिस्ट, सर्वर डिप्लॉयमेंट, हाँ ये है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने शुरू से बताया हुआ कि कैसे आप एक VPS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और DigitalOcean के बारे में काफ़ी चीज़ें, फिर उसके बाद LAMP स्टैक के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत DevOps काइंड ऑफ सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और बाकी जो मैंने यहाँ पर किया वो तो आई होप कि समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, मैंने आपके सामने ही किया। अब ये एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है, और डोमेन अभी तक ऐड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है डोमेन को ऐड होने में, तो डोमेन जो है वो शायद अभी ऐड नहीं होगा, थोड़ा टाइम ले लेगा। बट codeSware.com इज़ अप नाउ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, शायद codeSware.com, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। पहले park.godaddy लिख कर आ रहा था, अब कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा है, विच इज़ वाई कि ये अभी तक कन्फिगर नहीं हुआ है, और यहाँ पर अभी GoDaddy लिख कर आ गया। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट कोड्सवेयर। हमने इसको होस्ट कर लिया, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस की जा सकते हैं। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, आप लोग यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हो। और जो क्लाउड डेटाबेस है ना, उसको यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि कल अगर हम इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डायरेक्टली उस क्लाउड डेटाबेस में जाकर जो MongoDB हमने बनाया उसमें चेंजेस करेगी, तो हमें कभी भी वो वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि यार हमें अलग अलग कॉपीज़ मेंटेन करनी पड़ रही हैं डेटा की। वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर कर लेना। और इस कोर्स में आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।